दोस्तों, एक बार की बात है। एक बड़े महान साधु थे। उनका एक बड़ा आश्रम था जहाँ पर अनेकों शिष्य उनसे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। साधु बड़े समझदार और बुद्धिमान थे। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ सुबह सुबह प्रातः काल की सैर पर जा रहे थे। अब सैर करते करते वो कुछ दूर निकले ही थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें बिना किसी कारण बुरा भला कहने लगा। सब उस व्यक्ति के व्यवहार को देखकर बड़े हैरान थे। अब क्योंकि साधु ने उसे कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उन्हें बिना किसी कारण के बुरा भला कहने लगा। अब उस व्यक्ति के शब्दों से ज्यादा अगर कुछ शिष्यों को हैरान कर रहा था, वो था साधु का मुस्कुराता हुआ चेहरा। यानी खुद को बिना किसी कारण अपशब्द कहे जाने के बावजूद भी साधु मुस्कुराते हुए चल रहे थे। उनके चेहरे पर क्रोध या गुस्से का जरा सा भी भाव नहीं था। अब साधु को ऐसा करते देख वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। पहले तो वह साधु को केवल अपशब्द ही कह रहा था, लेकिन अब वो उसके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा। लेकिन सारे शिष्य अभी भी साधु के मुख पर पहले जैसी मुस्कान देखकर बड़े हैरान थे और मन ही मन शिष्यों को उस व्यक्ति की बातों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहे थे कि अगर साधु ना होता तो हम इस मूर्ख व्यक्ति को सबक सिखा देते। लेकिन साधु प्रभु की धुन में मग्न और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए आगे बढ़ रहे थे। अब उस महान साधु पर अपनी बातों का कोई असर ना होते हुए देख वो व्यक्ति निराश हो गया और वो कुछ देर बाद साधु को बुरा भला कहने के बाद वो व्यक्ति उनके रास्ते से हट गया। साधु अभी भी मुस्कुरा रहे थे और अब सूर्य को नमस्कार कर साधु अपने शिष्यों को लेकर आगे निकल गए। अब उस स्थान से लेकर आश्रम पहुंचने तक शिष्यों के मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि उस मूर्ख व्यक्ति ने साधु को इतना कुछ कहा, यहाँ तक कि उसके पूर्वजों और माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। लेकिन साधु ने सिवाय उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराने के एक भी शब्द नहीं कहा। अब शिष्य ये सब सोच ही रहे थे कि आश्रम आ चुका था। अब देवव्रत नाम के एक शिष्य से रहा नहीं गया और आश्रम पहुंचते ही उसने साधु से पूछा कि गुरुदेव, उस दुष्ट ने आपको इतना कुछ कहा, लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी आपने उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुरा रहे थे। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? अपने शिष्य की बात सुनकर गुरु ने एक भी शब्द नहीं कहा और उसे केवल अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद साधु अपनी कुटिया में गए और बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। अब कुछ देर बाद साधु अंदर से हाथ में एक मैले कपड़े को लेकर बाहर निकले और देवव्रत को वो मैला कपड़ा थमाते हुए बोले, ये लो, अपने कपड़े उतार कर इन्हें ग्रहण कर लो। अब उन कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और उन कपड़ों को हाथ में लेते ही देवव्रत को ऐसा लगा कि मानो उस दुर्गंध के कारण उसकी सांस रुक जाएगी और इसी वजह से देवव्रत ने उसे हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया और उसने गुरु से क्षमा मांगते हुए कहा कि गुरुदेव, इन दुर्गंध से भरे कपड़ों को आप मुझे धारण करने को कह रहे हैं, लेकिन क्षमा कीजिए गुरुदेव, मैं इन्हें धारण नहीं कर सकता, क्योंकि इनको धारण करना तो दूर की बात, इनको हाथ में लेने मात्र से मेरी हालत खराब हो चुकी है। अब साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे शिष्य, तुमने अभी जो प्रश्न मुझसे पूछा था उस प्रश्न का उत्तर भी इन्हीं मैले कपड़ों में छिपा है। अब देवव्रत और अन्य शिष्यों की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी कि आखिर गुरुदेव उन्हें बताना क्या चाहते हैं। भला ये मैले कपड़े जिनसे इतनी दुर्गंध आ रही थी, भला हमें क्या शिक्षा दे सकते हैं? तब देवव्रत ने वापस प्रश्न किया कि गुरुदेव, हम कुछ समझे नहीं, क्या आप हमें समझाना चाहते हो? इस पर साधु ने सबको समझाते हुए कहा कि हे शिष्यों, जैसे तुम इन मैले कपड़ों को धारण नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके गए उन अपशब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता। कहने का भाव यह है कि उस व्यक्ति के वो अपशब्द मेरे लिए इन मैले कपड़ों से कुछ ज्यादा नहीं है। अब जैसे तुमको या संसार में किसी भी व्यक्ति को मैले कपड़े पहनना तो दूर की बात, हाथ में मैले कपड़े पकड़ना तक पसंद नहीं होता, ठीक वैसे ही हमें किसी भी व्यक्ति द्वारा बोले गए अपशब्दों या उसके बुरे व्यवहार को ग्रहण नहीं करना चाहिए
और अगर हम उसके बुरे व्यवहार का कोई उत्तर नहीं देते तो उसे वो बुरा व्यवहार या अपशब्द उसे खुद पर महसूस होने लगेंगे और वो खुद को अपमानित महसूस करेगा। और यकीन मानिए आपके इस व्यवहार के कई सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। जैसे वह व्यक्ति खुद को अपमानित तो महसूस करेगा ही, इसके साथ ही आपके लिए या संसार के लिए हो सकता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और वो एक अच्छाई की राह को पकड़ ले। अब अपने गुरु की बात देवव्रत और अन्य शिष्यों की समझ में आ चुकी थी कि असल में गुरुदेव उनसे कहना क्या चाहते हैं। वो समझ चुके थे कि इस पूरी घटना में ऐसी सच्चाई छिपी है जो आने वाले भविष्य में सफलता हासिल करने में अहम योगदान दे सकती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें ऐसी महत्वपूर्ण शिक्षा देती है जिसकी ज़रूरत मेरा मानना है कि आज के समय में लगभग हर व्यक्ति को है। क्योंकि आज के समय में अगर कोई व्यक्ति हमें या किसी और व्यक्ति को जानबूझकर तो छोड़ो, सिर्फ अनजाने में थोड़ा बहुत कुछ कह देता है तो हम उस व्यक्ति को मारने तक को उतारू हो जाते हैं। हम बिना कुछ सोचे समझे और उसकी बातों की सच्चाई को जाने बिना सिर्फ उस व्यक्ति के शब्द मात्र को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और उसके अपशब्दों का उत्तर उससे भी ज़्यादा अपशब्दों से देते हैं। परिणाम स्वरूप हम बेवजह की लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं। और आप भी जानते हो कि आजकल के लड़ाई झगड़े पहले जैसे आम नहीं रह गए। यानी लोगों की सहनशीलता समय के साथ इतनी खत्म हो रही है, झगड़ों का विकराल रूप उतना ही बढ़ रहा है। अंत में दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि इस बात में छिपी गहराई को समझो। इतना याद रखो कि यदि तुम बिना किसी मतलब बुरा भला कहने पर क्रोधित हो जाते हो तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उस व्यक्ति द्वारा फेंके गए फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। अब जैसे कोई हमें उपहार दे और हम उसे ग्रहण करने से मना कर दें तो वो उपहार उस देने वाले व्यक्ति के पास ही रह जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप किसी की बातों या अपशब्दों को ग्रहण नहीं करते तो वह अपशब्द उस व्यक्ति के पास ही रह जाएंगे, जो उस व्यक्ति को खुद ब खुद अपमानित महसूस कराते रहेंगे। यानी दोस्तों, आप बिना कुछ कहे केवल मौन रहकर ही वो पूरी लड़ाई जीत जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी से कुछ सीख पाए हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और आशा करती हूँ कि यह कहानी आपके जीवन में कोई अच्छा बदलाव लेकर आएगी। और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो शायद आज के बाद आप हमारा कोई वीडियो देख ना पाओ। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें मोटिवेशनल स्पीच की नई नई वीडियोज़। धन्यवाद।